आपने देखिए रागिनी कितनी आराम से सवाल उठा दिया, 6 दिन हो गए और देखिए बीजेपी अभी तक सीएम नहीं दे पा रही। झारखंड में भी तो आपके सिर्फ सीएम ने ही शपथ लिए, उनके मंत्रिमंडल में बताइए कौन आया अभी तक, उनके मंत्रालय अभी तक कहां तय हुए, आपको कितने मंत्रालय मिलेंगे, अभी भी चर्चा चल रही है। तो 8-10 दिन 15 दिन लग जाते हैं कई बार। रागिनी मान लीजिए। अरे मानक देखिए, आज तो बहस का मुद्दा आपने चुना, आपने कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं पूछ के चुना, यानी कि सुगबुगाहट तो है। और हमारा मुख्यमंत्री तो झारखंड में बन गया। हम यही कह रहे हैं ना कि आप यहाँ मुख्यमंत्री तो तय करिए। और देखिए 2-3 बातें मानक मैं बहुत जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ। शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये इशारा सबसे पहले चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने ही कर दिया था। अमित शाह जी ने चुनाव की रैली में ही ये बात बोली कि भाई शिंदे मुख्यमंत्री हैं, आगे कौन होगा ये बात चुनाव के बाद तय होगी। इसलिए शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का रुख था। लेकिन इस तरीके के मैंडेट की भी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को भी स्वयं नहीं थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर गठबंधन को ठगबंधन इसीलिए कहती हूं कि स्वार्थ उसमें जो है ना वो सर्वोपरि होता है। एक गठबंधन का जो नियम होता है उसको मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लाड़का भाई मोटा भाई के आगे सरेंडर करें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की खुशी तो इसी में है। वो लाड़का भाई मराठा भी है, इसको वो नजरअंदाज जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि अभी लोकल बॉडीज का चुनाव भी है, बीएमसी का भी चुनाव है, जिसमें कि शिवसेना अभी तक सबसे ऊपर रही है। अब शिवसेना को 2 फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। बाला साहब ठाकरे की विरासत को 2 फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। उनके चुनाव चिन्ह को लेने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। लेकिन अब शिंदे जी की जरूरत नहीं है। ये तो अब उनको, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनको दूध में पड़ी मक्खी के समान ही दरकिनार किया जाएगा। और मैंने चुनाव वाले दिन भी ये बात आपसे कही थी मानक कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि उनके राजनीति का मूल मंत्र यही हो। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस क्यों नहीं बात कर लेती, अच्छा रागिनी जी क्यों नहीं बात कर लेती, रागिनी जी मैं आपसे 20 सेकंड और रागिनी 20 सेकंड और हाँ बोलिए। मानक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता से मुखातिब हैं, हम जनता से कह रहे हैं, जनता के दरबार में अपना पक्ष रखना दिख रहा है वो तो का उत्तरदायित्व भी है और हमारा फर्ज भी है। और एक में इनका ये जो भाजपा की प्रवक्ता ने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। संविधान, क्या आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आप ये कहेंगे। कमाल की बात कही है, इतनी यूनिक बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। खैर रागिनी जी, अच्छा आप ये बताइए आपने कितना विश्लेषण किया है। शाजिया 10 सेकंड और, रागिनी को 10 सेकंड और, शाजिया एक एक करके 10 सेकंड और, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रागिनी 10 सेकंड और लीजिए। संविधान दिवस के दिन क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे राहुल गांधी। संविधान दिवस के दिन ताल कटोरा स्टेडियम में हजारों, ओके शाजिया आपकी बारी है, बोलिए। संविधान की शाजिया और यहाँ से शुरू करिएगा, शाजिया यहाँ से शुरू करिएगा कि मराठा के पूरे कर रहे थे। मानक ये गलत बात है। अरे संविधान की बात संविधान दिवस के दिन हम ही करेंगे ना, आप नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है शाजिया, ओके शाजिया। लोग तो संविधान की प्रतियां जला के मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते रहे, संविधान की समीक्षा। ओके शाजिया एलवी, शाजिया आप जवाब दीजिए। संविधान को बदलने और शाजिया मराठा से शुरू करिएगा, आप फंस तो नहीं गए कहीं मराठा सीएम पर। ये मुंह और मसूर की नहीं। अच्छा हो गया आपका। हाँ बोलिए। मतलब ऐसा आप सैलाब शुरू होता है जब आप अपना मुंह खोलती हैं रागिनी जी, और मुझे बड़ी फिक्र हो रही है क्या भाजपा आने की तो नहीं सोच रही है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे शुक्रिया भाई, तब भी ठीक है, तब भी आप रो रही होती है और मैं हंस रही होती हूँ, तब भी आप मातम कर रही होती है और मैं खुश होती हूँ। देखिए हंस रही हैं, ऐसा देखिए एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए, आप अपना एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए आपके। अरे भाई लगातार माना कि कैसे करें, माना कि कैसे बोले। शाजिया ओके, शाजिया रागिनी प्लीज, रागिनी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रागिनी रुक जाइए। शाजिया प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, मुद्दे पर रहिए, बोलिए, चलिए आगे बोलिए। नहीं, उन्होंने देखिए, मैं बहुत अच्छी बात है रागिनी जी, देखिए आपके पास गुड़ है तब भी आप रोती रहती है, मातम करती हैं। मेरे पास गोबर है तब भी मैं हंसती हूँ, तो जीता तो कोई ही ना। तो जी तो देखिए जो जीतने वाली तो मैं हुई, आप तब भी हार गई, गुड़ के बावजूद भी आप हारे। अब फिर फंसी आप, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर कि रागिनी जी ने इतना विश्लेषण किया है, इतना एनालिसिस किया है कि अमित शाह के क्या हाव भाव क्या थे, इशारों में उन्होंने क्या किया, शक्ल कैसी दिख रही थी उस वक्त शिंदे जी की, अगर वो 17 जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है,
काश रागिनी जी आप अपनी पार्टी की भी रिसर्च कर लेती, थोड़ा बहुत विश्लेषण करती, थोड़ा बहुत आत्ममंथन करती कि जैसे मक्खी की तरह से जो आप कह रही हैं हो नहीं रहा है, शिंदे जी को आपके अनुसार निकाला जा रहा है, राहुल गांधी जी को क्यों निकाला जा रहा है मक्खी की तरह दूध में से? क्यों, चाहे ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो या बाकी सारे नेता हो, क्यों एक एक कर उनको दूध में से मक्खी की तरह से निकालना चाह रहे हैं? क्यों उनकी शक्ल बेचारी ऐसी मायूस हो गई है कि हवाइयां दिख रही हैं राहुल गांधी जी के चेहरे पर? क्या हो गया? तो काश थोड़ा बहुत विश्लेषण आप अपनी पार्टी पर भी कर लेती। या तो आप भाजपा आना चाहती हैं तो सारा ध्यान आप उस पर फोकस कर रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत बताइए कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। इतना आप काम काज कर रही है, थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए ना अपनी पार्टी के लिए। बार बार हार रही है आपकी पार्टी, तो कुछ ऐसे उनका मूल मंत्र दीजिए। मानक, आई हैव टू रिबट। ओके, बोलिए। शाजिया कह रही है बीजेपी में जाना चाह रही है, पर्सनल मत करिए ना। रागिनी बोलिए, क्या कह रहे हैं? या मानक जो खुद आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कूदकर दल बदलू बन गई हैं, उनको वो कहते हैं ना जाती रही भावना जैसी, इनकी भावना है, इसीलिए ये दूसरों पर निशाना लगाती रहेंगी। आप पहले डिबेट में, फिर आपको एक फेलो पैनलिस्ट होने के नाते मैं आपको एक सुझाव देती हूँ कि थोड़ी तैयारी से आइए, ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय जो आज का विषय है उस पर बोलिए, तो आपको हंसना नहीं पड़ेगा। आपने जो तैयारी भाजपा पे की है, आपने जो तैयारी भाजपा पे की है उस पर मैं जरूर बोलूंगी और मैं बहुत बार हंसूंगी। आप रोती रहिए, आप रोती रहेंगी और मैं हंसती रहूंगी। आप रोती रहेंगी, आप रोती रहेंगी, आप चीखती रहेंगी, मैं हंसती रहूंगी। बिल्कुल फख्र है मुझे फख्र है दीदी इस बात पर आपका क्या है? आपके राहुल गांधी का तो दल नहीं बदल रहे, आपके राहुल गांधी ओके, क्लाइंट क्रॉस, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, क्लाइंट क्रॉस।